तुम वही हो ना जो उस दिन रो रही थी इतना लोट लोट कर, इतनी तेज तेज? हाँ, क्यों रो रही थी बताओ? कौन मारता है? कौन? बुल्लू? इसको बोल रहा है। इसका नाम बुल्लू है? चलो उठ के बैठो, उठ के बैठ जाओ जैसे भैया बैठा है। बैठो बैठो। देखो तुमको टॉफी चाहिए ना, कितना सारा टॉफी देखो लेकर आए हैं आज हम। फिर भी तुम रो रही हो। जो जो मेरे पास था ये देखो, देखो इधर देखो, विश्वास के साथ देखो इधर। कर सकता। ये देखो, ये तुमको कौन सा लेना है इसमें से लो, फिर हम बांट दे और दूसरे बच्चों को। चलो बाबू बनाओ, आओ बनवा दे। पकड़ो पेंसिल। ये इरेजर खा गई क्या? ये आधा तोड़ के दी है। इरेजर मत खाया करो। टॉफी दी है ना, टॉफी खाया करो। कुरकुरे रखी हो बैग में, कुरकुरे खाया करो। इरेजर मत खाना ना, नहीं पेट में तुम्हारे पेट को काटना पड़ेगा। फिर डॉक्टर के पास जाओगे ना तो डॉक्टर पेट ही काट देंगे तुम्हारा। ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। तुमको आता है बनाने ना? फिर वेरी गुड, तुमको तो आ गया बनाने। बनाओ फिर। इसको तो बनाने आ गया जी। बनाओ फिर। वेरी गुड, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। अच्छा अच्छा, रोना नहीं अब ना। अब घर से तुमको बुलाना ना पड़े। तैयार होकर डेली आ जाना भैया के साथ, ठीक ना? रोना नहीं अब। नहीं रोगी ना? बोलो नहीं रोएंगे। बोलो बोलो नहीं रोएंगे। नहीं बोलोगे? क्या लिखे हो ये? अकेली का विलोम शब्द ढकेली। जैसे ढकेली नहीं होगा। जैसे सुख का दुख है तो अकेला मतलब क्या होता है कि वो इंसान एकदम अकेला है। तो विलोम शब्द इसका क्या? तो या तो तुम सिंपल लिख दो, सब ढेर सारे लोग, ऐसे भी तो लिख सकते हो। लेकिन ढकेली नहीं होगा। गधे, जल्दी में ये आधा ल रहेगा ना यहाँ पर। गलत गलत लिखते हो तुम लोग बोर्ड से देख कर भी। वर्तिका आज भी बहुत रो रही थी। मतलब आज ना वो कोचिंग आई ही नहीं थी। वो घर से ही कोचिंग तक आई ही नहीं। बाकी और दिन तो कोचिंग तक आती थी, फिर रोग आकर जाने की कोशिश करती थी। मैं जबरदस्ती उसको बुला लेती थी, लेकिन आज वो आई ही नहीं थी। फिर भी मैंने भेजकर उसके भाई को बुलवाया घर से। इतना रो रही थी उसी तरह जैसे इसके पहले वाले दिन में रो रही थी, पर फिर उसके बाद शांत हो गई। एक पेज लिखी भी। फिर आज मैंने उससे बुलवाया कि अब मुझे घर से ना बुलवाना पड़े, तुम आ जाना। तो कह रही हाँ, ऐसे सिर हिला रही थी, बोल नहीं रही थी हाँ। बच्चों के मन में क्या होता है ना कि बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स उनको पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनको अपने से दूर कर रहे हैं। वो लोग घर में हैं और उनको भेज रहे हैं ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए। और वहाँ माहौल ऐसा रहता है कि सारे लोग पढ़ते रहते हैं, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको कुछ आता नहीं है, और नहीं आता है तो वो मार खाएंगे। स्टार्टिंग में उनको ऐसा ही लगता है, इसीलिए वो रोते हैं, जाना नहीं चाहते। उनको लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं मुझे मारे ही नहीं। और पेरेंट्स से बहुत मोह माया लगता है। खासकर अगर जिनके पेरेंट्स आते हैं कोचिंग तक छोड़ के बच्चों को जाते हैं ना, तो वो खूब रोते हैं। जो अगर किसी और के साथ आते हैं, अपने भाई बहन के साथ, या फिर पेरेंट्स थोड़ा दूर ही छोड़ के चले गए ना, तब वो बच्चे नहीं रोते हैं। लेकिन जो अगर कोचिंग तक आए, कोचिंग में बैठा कर गए ना, तो बहुत रोते हैं वो। फिर बिल्कुल वो कहते हैं ना, बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि मुझको छोड़ के यहाँ जा रहे हैं। और फिर जब धीरे धीरे आदत बन जाती है तो सब ठीक हो जाता है। मैंने बना लिया अपने लिए चना जोर गरम। इसमें सब कुछ पड़ा है, बस इसमें नींबू की कमी है। नींबू रहता ना तो मज़ा आ जाता। बाकी सब कुछ मैंने अच्छे से डाला है। सरसों का तेल, नमक, प्याज, मिर्च तो बहुत ही डाल दिया है। और खट्टा करने के लिए थोड़ा सा मैंने इसीलिए इसमें टमाटर डाल दिया। और अभी गर्मी थोड़ी कम है ना, तो मैं थोड़ा सा चाय भी पी लेती हूँ। अभी मई का महीना चल रहा है और 1-2 दिन बारिश हुई ना तो गर्मी कम हो गई।
बिल्कुल कूलर को मैंने साइड में रख दिया है। 2-3 दिन से कूलर चल ही नहीं रहा है। रात में बहुत ठंडा हो जाता है और दिन भर भी नॉर्मल मौसम रहता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा चाय पी ले रही हूँ। वरना अगर बहुत ज़्यादा तपती वाली गर्मी थी ना अभी बीच में जो पड़ रही थी, तब मैंने छोड़ दिया था चाय। पर जब तक नॉर्मल मौसम रहता है ना तो मन करता है चाय पीने का, छोड़ा नहीं जाता। अभी मैं छत पर आई हूँ, बहुत अच्छा हवा चल रहा है छत पर। मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा पर हल्का हल्का, बहुत रिलैक्सिंग है। ऐसा मौसम ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। बस हमेशा ऐसा ही रहे, ना इससे बढ़े ना इससे कम हो। मौसम का असर ना दिमाग पर भी पड़ता है। जब मौसम अच्छा रहता है तो दिमाग भी अच्छा हो जाता है, और जब मौसम खराब रहता है ना तो दिमाग भी एकदम इरिटेटिंग हो जाता है, झल्लाने लगता है थोड़ी थोड़ी सी बात पर। रोड पर आज बहुत ही सन्नाटा है। आज मैंने बनाया है खीर, पहली बार अपनी ज़िंदगी में। इससे पहले मैंने आज तक कभी खीर नहीं बनाया, आज पहली बार बनाया। और इसमें मैं छोटी इलायची डालना भूल गई, अभी मुझे याद आ रहा है। मेरी मम्मी ने बोला था कि कूट कर उसको डाल दो, पर मैंने सब कुछ अच्छे से किया। चावल को भी कूट कर मैंने डाला है, क्योंकि खीर में छोटे छोटे चावल पड़ते हैं ना, तो वो चावल थे नहीं, पतले और बड़े चावल थे, तो मैंने उनको पीस कर डाल दिया। पहले उनको भुना देसी घी में, फिर पीस कर डाल दिया। पर मैंने सबसे ज़रूरी चीज़ इलायची डालना मैं भूल गई। वर्तिका, क्या पढ़ रही हो तुम? 3? तुमको क्या क्या बनाना आ गया? 2 बनाना आ गया और 1 बनाना आ गया, 3 बनाना सीखना है अभी ना। तुम वही हो ना जो उस दिन रो रही थी इतना लोट लोट कर, इतनी तेज तेज? हाँ, क्यों रो रही थी बताओ? बताओ क्यों रो रही थी, बोलो। तुमको डर लग रहा था क्या? किससे? किससे डर लग रहा था बताओ? हमसे डर लग रहा था? हाँ, हमसे डर लग रहा था तुमको? किससे डर लग रहा था बताओ? बोलो, किससे डर लग रहा था? कौन मारता है? कौन? बुल्लू? इसको बोल रहा है। इसका नाम बुल्लू है? क्या नाम है? पुल्लू? पुल्लू नाम है तुम्हारा? ये तुमको मारता है, तो इसीलिए तुम डर रही थी? तो हमसे बताना, हम इसको मारेंगे फिर ना। हमसे बताना। तो तुम कोचिंग में क्यों डर रही थी? कोचिंग में तो हम अरे क्या, कोचिंग में तो हम हैं, मेरे सामने थोड़ी मारेगा वो। तुमको घर पे भी मारेगा तो बताना हमको। घर पे मारे तो बताओ, ठीक ना? बताना तो हम पीटेंगे उसको। बोलो 3 3 3 3 3 3 मिस 3 मिस 3। खोलो गेट, देखो बारिश हो रहा है क्या? तेज हो रहा है कि धीरे धीरे हो रहा? धीरे धीरे तूफान देखो बंद हुआ कि नहीं? बंद हो गया, बंद। टीना नहीं गिरा है, टीना नहीं गिरा है, कुछ छोटा सा। अच्छा,